नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐतिहासिक घटना के बारे में बात करेंगे, सिविल वॉर। यह एक ऐसा समय था जब एक देश के अंतर्निहित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों ने उसे अंदर से उखाड़ फेंका। इस वीडियो में हम नागरिक युद्ध की शुरुआत, प्रमुख कारण और इसके प्रभाव के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस उत्कृष्ट युद्ध के दौरान के एक महत्वपूर्ण अध्याय का अध्ययन करते हैं, जिसका टॉपिक का नाम है सिविल वार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरुआत में है, नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम द बोल्शेविक अपराइजिंग। कहता है बच्चों कि जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी थी, जो लिबरल्स थे, जो सपोर्टर्स थे ऑटोक्रेसी के, वो बोल्शेविक अपराइजिंग को क्या करते थे, कंडेम कर रहे थे, गलत ठहरा रहे थे। सही बात है कि अगर जो भी पार्टी या जो भी लोग आगे बढ़ते हैं, तो जो पीछे वाले लोग होते हैं उसको गलत ठहराने का काम करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा था सिविल वार के दौरान। क्या कि जितने भी अदर्स लोग थे, बोल्शेविक पार्टी को छोड़ करके, जैसे नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स जो थे, जो ऑटोक्रेसी के सपोर्टर्स थे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा कि ऑटोक्रेटिक वर्ड को क्या कर दिया इन्होंने, वहां पे बैन कर देने का काम किया था। ठीक है। और जो बोल्शेविक पार्टी थी वो एकमात्र पार्टी बन करके रसिया में रह गई थी। तो आम बात है कि अगर कोई भी पार्टी अगर अकेले क्या कर रही है, राइज कर रही है, तो जो भी अदर पार्टी है, अदर लोग हैं, तो उनको कंडेम करने का ही काम करेंगे। देयर लीडर्स मूव्ड टू साउथ रसिया एंड ऑर्गेनाइज्ड ट्रूप टू फाइट द बोल्शेविक द रेड्स। कहता है कि जो ये पार्टी, जो नन पार्टीज थे वहां के, वो साउथ रसिया में क्या कर जाते हैं, उनके लीडर्स मूव कर जाते हैं और वहां पर ट्रूप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। वहां पर वो पार्टी बनाने का, सॉरी, वहां पर वो छोटे छोटे सैनिक की टुकड़ियों को बनाने का काम करने लगते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो बोल्शेविक से क्या कर सके, फाइट कर सके। किससे फाइट कर सके? बोल्शेविक से फाइट कर सके। During 1918 to 1919, the Greens, Socialist Revolutionary and White pro-Tsarist control most of the Russian Empire। कहता है कि 1918 से लेकर के 1919 तक जो ग्रीन, इनका देखिए कोडवर्ड था, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी को ग्रीन बोला जाता था और प्रो सैरिस्ट को क्या बोला जाता था, व्हाइट बोला जाता था। तो ये क्या करते थे, ये रशियन अंपायर को कंट्रोल करने का काम किए थे। कितने दौरान? तो 1918 एंड 1919 के दौरान। दे वर बैक्ड फ्रेंच और अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स, all those forces who were worried at the growth of socialism in Russia। कहता है कि ये लोग किसको बैक कर रहे थे? फ्रेंच को बैक कर रहे थे, अमेरिकन को बैक कर रहे थे, ब्रिटिश और जापानीज ट्रूप्स को बैक कर रहे थे। किस लिए? ताकि ऑल दो फोर्सेस हु वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रसिया, रसिया में सोशलिज्म के ग्रोथ को लेकर के ये लोग बहुत चिंतित थे कि अरे भैया ऐसे कैसे हो सकता है कि रसिया में सोशलिज्म ग्रोथ कर जाए। अगर सोशलिज्म रसिया में ग्रोथ कर जाएगा तो ऑटोक्रेसी तो खत्म हो जाएगा। अगर इनकी सोचने की जो ये क्षमता थी तो सही थी कि अगर मान लीजिए अगर सोशलिज्म क्या होता है, पूरी तरह से ग्रोथ कर जाता है रसिया में, तो इनका जो ऑटोक्रेटिक जो चल रहा था वो तो खत्म हो जाता। तो इनको बहुत ज्यादा चिंता थी कि अरे ऐसा हो जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा। As these troops and the Bolshevik fought a civil war, looting, banditry and famine became common। कहता है कि इनके जो ट्रूप्स थे, वो बोल्शेविक एंड द बोल्शेविक फाइट अ सिविल वार। तो इनके बीच में युद्ध हुआ, सिविल वार चलने लगा, नागरिक युद्ध जिसको बोला गया। इन्होंने सारे दुकान को, सारे घर को क्या कर दिया, इन्होंने लूट लिया, लोगों को बंदी बनाया। फेमिन जो था,
फेमिन यहाँ पर कॉमन हो गया, मतलब फेमिन का मतलब बहुत सारे डिजीज भी क्या होने लगे, यहाँ पर फैलने लगे। बाई जनवरी 1920 द बोल्शेविक कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। 1920 जनवरी तक बोल्शेविक कंट्रोल कर लिया बहुत सारे रशियन अंपायर को, मतलब जो फॉर्मर रशियन अंपायर थे उसको भी कंट्रोल करने का काम कर लेता है। कौन कर लेता है? बोल्शेविक। तो यहाँ तक समझ में आया होगा कि सिविल वार कैसे शुरू हुआ रसिया में। उसके बाद मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, ये हमारा फिर इसी में का टॉपिक है, कंटिन्यू करेंगे। तो ड्यूरिंग द सिविल वार द बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज्ड। सिविल वार के दौरान भी जो बोल्शेविक थी, जो बोल्शेविक पार्टी थी, जिसको बाद में रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया, ये इंडस्ट्री और बैंक को नेशनलाइज्ड रखती है। तो ऐसा नहीं है कि युद्ध चल रहा है और नेशनलाइजेशन खत्म हो गया बैंक का, इंडस्ट्रीज का, नहीं। इस वक्त भी बोल्शेविक पार्टी जो थी वो क्या कर रही थी? बैंक और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज रखने का काम कर रही थी। दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टीवेट द लैंड दैट हैज बीन सोशलाइज्ड। कहता है कि इन्होंने पीजेंट्स को भी परमिट दे दिया कि जो भी लैंड सोशलाइज्ड है वहां पर आप कल्टीवेशन कर सकते हैं। a process of centralized planning was introduced। एक सेंट्रलाइजेशन करने का काम शुरू हो गया था, प्लानिंग शुरू हो गया था। ऑफिशियल assessed how the economy could work and set target for 5 years period। जैसे भारत में 5 years प्लान चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि इकोनॉमी को कैसे बूस्टअप किया जाए, रसिया में इकोनॉमी को कैसे बूस्टअप किया जाए, इसके लिए 5 साल का क्या किया जाने लगा, टारगेट सेट किया जाने लगा। द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइसेस टू प्रोमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स। कहता है कि वहां की जो रसिया की जो सरकार थी उन्होंने क्या किया, हर एक प्रोडक्ट का प्राइस को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ताकि इससे क्या हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। इससे क्या हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखा जाए। आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज, इसके वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है 1929 से 1933 के बीच में बाई 100% इन द केस ऑफ ओल कोल एंड स्टील। कहता है कि ऑयल के केस में, कोल के केस में या स्टील के केस में 100% ग्रोथ देखने को मिलता है। हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन। देखिए, यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि किसी भी चीज का ग्रोथ बहुत ज्यादा जल्दी हो, तो ऐसा होगा क्या कि हम वर्कर्स को 8 घंटा ही काम करने देंगे या 6 घंटा ही काम करने देंगे? नहीं। यहाँ पर एक चीज देखने को मिली कि जो रसियन गवर्नमेंट थी वो रैपिड कंस्ट्रक्शन करवाना शुरू कर दी, डेवलपमेंट करवाना शुरू कर दी, जिसके वजह से जो वर्किंग कंडीशन था वो क्या होने लगा, खराब होने लगा। मतलब वर्कर्स से 15-15 घंटा, 16-16 घंटा भी काम कराया जाने लगा। एन एक्सटेंड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप एंड अरेंजमेंट वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू इंटर यूनिवर्सिटीज। कहता है कि स्कूलिंग सिस्टम को डेवलप कर दिया गया, यूनिवर्सिटीज को डेवलप कर दिया गया, ताकि जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, वो भी क्या कर सके, यूनिवर्सिटी जा सके, अच्छे से पढ़ाई कर सके, अच्छे से चीजों को नॉलेजेबल ले सके, अच्छे से नॉलेजेबल हो सके। तो इन सारे चीजों को देखते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूनिवर्सिटीज को बेहतरीन करने का काम किया। Creches were established in factories for the children of women's worker। कहता है कि छोटे छोटे घर बना दिए गए, क्रेचेस मतलब छोटे छोटे घर बना दिए गए, किसके लिए, वो औरतों के लिए जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो फैक्ट्रीज में काम करने आती हैं, उनके लिए ये घर बना दिया जाता है।
चीप पब्लिक हेल्थ केयर वर प्रोवाइडेड, सस्ती पब्लिक हेल्थ भी क्या किया जाने लगा, प्रोवाइड किया जाने लगा। तो इस प्रकार से सोशलिस्ट सोसाइटी को क्या किया जाने लगा, वहां पर डेवलप किया जाने लगा। तो यहाँ पर कुछ मेरिट्स भी निकल के आ रहे हैं, कुछ डिमेरिट्स भी निकल के आ रहे हैं। मेरिट्स ये निकल के आ रहे हैं कि 100% प्रोडक्शन क्या होने लगा, इंक्रीज हो गया, ठीक है। डिमेरिट्स क्या देखने को मिले कि इस रैपिड कंस्ट्रक्शन के वजह से, रैपिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के वजह से क्या हो रहा है, वर्किंग कंडीशन जो है वो पुअर होने लग रहा है। तो यहाँ पर कुछ मेरिट्स भी देखने को मिल रहे हैं, तो कुछ डिमेरिट्स की भी देखने को मिल रहे हैं। तो सिविल वार के बाद सोशलिस्ट सोसाइटी को कैसे वहां पे स्थापित किया जाने लगा, किसके द्वारा, बोल्शेविक पार्टी के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। तो यहाँ तक हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।